नमस्कार दोस्तों। देव रतियाल, तेवा दीची, वासावी, महरी, ये सब देवदासियों के ही नाम हैं, अलग अलग भाषा में। सबसे पहले देवदासी का जो रिटन प्रमाण है वो जुनजैंग और कल्हाना जैसे इतिहासकारों ने 6ठी शताब्दी में लिखा। काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा उन्होंने कि इन देवदासियों का मंदिर में क्या रोल हुआ करता था। उससे पहले गौतम बुद्ध के एरा में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को उस वक्त उस समय के राजा ने नगर वधू का खिताब दिया था। बाद में चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक कौटिल्य शास्त्र में भी देवदासी का जिक्र किया। मेघदूत में कालिदास ने भी काफी डिटेल में वर्णन किया कि किस तरीके से मंदिर के परिसर में वो औरतें किस तरीके से डांस करती थी। तो इस प्रथा का शुरुआत अगर हम 6ठी शताब्दी से ही माने तो कैसे हुआ होगा? कोई विशिष्ट व्यक्ति या ब्राह्मण आके राजा से बोला होगा कि राजा, ईश्वर की सेवा करने के लिए मनुष्य के रूप में देवता तो हैं, लेकिन देवी के रूप में औरतों का भी होना मंदिर परिसर में उतना ही इंपॉर्टेंट है। राजा को बात अच्छी लगी होगी क्योंकि समाज में समभाव होना चाहिए, औरतों और पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने लोगों में डुग्गी पिटवा दी होगी कि जो भी व्यक्ति अपनी कन्या को मंदिर में दान देने का इच्छुक है, 5 से लेकर के 10 साल की एज में, वो मंदिर में कन्या को दान दे, उस कन्या की जिम्मेदारी राजा उठाएंगे। बहुत लोग सामने आए होंगे, किसी के पास 3 बेटियां हैं, किसी के 4 बेटियां हैं, तो उन्होंने सोचा चलो एक बच्चे को मंदिर में दान दे देते हैं तो भगवान की सेवा भक्ति में लीन रहेगी। कोई बुराई नहीं है अगर ऐसा सोचा जाए। उस समय के परिवेश में, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ऐसी सोच का होना कहीं से कुछ गलत नहीं था। वही हुआ। जब तक राजा थे, जिंदा थे, तब तक चीजें सुचारू रूप से चलती रही। 11वीं शताब्दी में तंजौर में 400 देवदासियां थी और सोमेश्वर गुजरात में सोमनाथ मंदिर जिसको हम बोलते हैं 500 देवदासियां थी। जिस मंदिर में जितनी ज्यादा देवदासी उतना ही उस मंदिर का महत्व। क्यों? क्योंकि उन देवदासियों की शादी मंदिर में भगवान से कराई जाती थी। तो जिस स्त्री की शादी भगवान से हो रहा हो, की जा रही हो, उसका महत्व समाज में काफी ऊपर लेवल का था। वो भी देवी की तरह ही ट्रीट किया जाता था उसको। उनके पास धन संपदा इनकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन समाज बदलता गया, रूल बदलते गए, और जब ये रूल बने थे उसको जो मनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ताकत थी, वो धीरे धीरे ताकत कम होती गई। फिर लोगों ने अपने हिसाब से रूल बनाए, और उन्होंने अपने हिसाब से रूल बनाए, और फिर इस रिवाज का क्या हुआ, फिर क्यों इतना विकृत रूप ले लिया। आज वो देवदासी जो एक समय देवी का दर्जा प्राप्त था, आज उसको वेश्या का दर्जा प्राप्त है। कितना घिनौना अपराध हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिए और चर्चा हम जारी रखेंगे। नमस्कार।